हेलो स्टूडेंट, क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैच करना है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है। जैसे यहाँ पर सिचुएशन दिया गया है और यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए, एट द जू, अगर आप जू में हैं तो क्या करेंगे? क्या न्यूज़पेपर को पीछे रखेंगे? दोज पैरट्स आर सो ब्यूटीफुल, यही कहेंगे दोज पैरट्स आर सो ब्यूटीफुल। इसलिए इस सिचुएशन को इसका रिस्पॉन्स मानेंगे। एट स्कूल, स्कूल में आप क्या कहेंगे कि आई डिडंट ब्रिंग माई नोटबुक, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स सी हो जाएगा। एट द डॉक्टर्स क्लिनिक, तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर कहेंगे मे आई सी द डॉक्टर नाउ, मतलब क्या मैं अभी डॉक्टर से मिल सकता हूँ, तो ये ई हो जाएगा। एट द सुपर मार्केट, सुपर मार्केट में आप कहेंगे कि डू यू हैव होल व्हीट ब्रेड, और एट होम, होम पे क्या कहेंगे? कहेंगे कि पुट द न्यूज़पेपर बैक। तो इस तरीके से यहाँ पर तो आपने ये देखा कि किस तरीके से कोई सिचुएशन होगा तो हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और दूसरा होना चाहिए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। तो दो चीज़ें होंगी तभी तो जाकर आप कहेंगे कि वो क्या है? सेंटेंस है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ये समझना, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, इज गोइंग राम टू मार्केट, तो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड्स का क्या है? ग्रुप तो है। 100% श्योर हैं आप कि यहाँ पे ग्रुप तो बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ईच वर्ड है, गोइंग है, राम है, टू है, मार्केट है, ये सभी क्या है? वर्ड्स हैं, और इनका क्या है? ग्रुप है। बट यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, क्या इनका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है? क्या नहीं। तो कंप्लीट सेंस कैसे निकलेगा? जब आप इसको एक सेंस में लिखेंगे, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर कहेंगे ये बिल्कुल सर। अब ये जाकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, इसके साथ साथ ही कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो कहेंगे कि हाँ ये क्या है? आपका सेंटेंस है। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, दीज आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि ये सेंटेंस होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक, असर्टिव सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस दैट एंड विथ अ फुल स्टॉप, दे एक्सप्रेस फैक्ट्स, एक्शन एंड हैपनिंग। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस, जितने भी आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप उसको कह सकते हैं। इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो फुल स्टॉप पे होता है, और ये किसको एक्सप्रेस करते हैं? तो आप कहेंगे कि ये फैक्ट्स को, एक्शन को, और जो भी हैपनिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, क्या है कि योर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। योर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आपका भाई जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस कहा गया। लास्ट में देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो होता है वो ईस्ट में उगता है, तो यहाँ पर भी ये सिंपल एक फैक्ट है, एक्शन है। ही इज अ गुड लीडर, ठीक है। ही प्लेज विथ पैसन, तो यहाँ पर आप देखिए सभी के सभी सेंटेंस जो हैं वो आपके क्या है? सिंपल सेंटेंस है, और ऐसे ही सेंटेंसेस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सभी सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या है? फुल स्टॉप दे रखा है। ये जो सेंटेंस है ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस कहिए चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए। तो दो टाइप के सेंटेंस बने, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। देखिए
पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि आपने कहा यू आर एन इंजीनियर, द कैट इज स्लीपिंग ऑन कॉच, आई लाइक ड्रा अ पिक्चर। तो ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं, उसे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस जो निगेटिव दें, जैसे ही कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है। सी इज़ नॉट वेल, यहाँ पर भी ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप नो या नॉट देख लिए तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस नेगेटिव है। लेकिन ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। यहाँ ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। जब भी किसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपका रिप्लाई यस या नो में आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क को ही देखकर आप बता सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। हु लेफ्ट द फ्रिज ओपन, है ना। इसके बाद है कौन, मतलब फ्रिज ओपन करना भूल गया। इसके बाद कैन यू हेल्प मी विथ दिस, वाज धोनी द कैप्टन ऑफ दियर टीम। तो ये सभी के सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस भी सेंटेंस से आपको क्वेश्चन पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव मार्क जरूर मिलेगा, इसे हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और एन एडवाइस और मेक अस रिक्वेस्ट। ध्यान रखना है, जहाँ पर भी कमांड हो, जहाँ पर भी एडवाइस हो, जहाँ पर भी क्या हो, रिक्वेस्ट हो, तो वो सेंटेंस आपको बताएगा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर एक अच्छा वर्ड लिखा गया है, ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। दे ऑफन प्राय इंड विथ फुल स्टॉप समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आपका फुल स्टॉप से भी जो है कंप्लीट हो सकता है, और दूसरा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, दोनों से क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लीव दिस रूम एट वंस। यहाँ पर ऑर्डर दिया गया, जब भी किसी सेंटेंस से ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव होता है। लीव दिस रूम एट वंस, मतलब अभी एक बार यह रूम छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया। तो ऑर्डर दिया गया, लास्ट में फुल स्टॉप है, समझ जाइए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम, मतलब इस सम को सॉल्व करने में मेरी मदद करो। तो जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज आ जाए, याद रखिएगा प्लीज आ जाए, समझ जाइए कि वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होने के साथ साथ आपका रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है पुट योर बेस्ट एफर्ट टू कम फर्स्ट। अपना बेस्ट एफर्ट दो फर्स्ट आने के लिए, तो यहाँ पर एडवाइस दिया गया। ठीक है, एड सम गिंगर टू द टी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि एडवाइस दिया गया, है ना। तो यहाँ पर ये सभी के सभी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट इज, तो यहाँ पे कहेंगे कि सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, सोरो, रिग्रेट, सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, ग्रेटिट्यूड, ये सभी जब भी किसी सेंटेंस में आए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग, ध्यान की स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, आप वंडर हो गए, पीटी हो गए, आपको बहुत ज़्यादा दया आने लगी, तो यहाँ पर ये सभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो वर्ड है वाओ, ये आपको बताता है सरप्राइज कि वाओ। आगे लिखा हुआ है इट्स अ वंडरफुल आइडिया, मतलब कहा जा रहा है कि कोई बात हो रही थी, उसी बीच में कोई अपना आइडिया दिया तो लगा कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो आपने कहा वाओ इट्स अ वंडरफुल आइडिया, मतलब यहाँ पर आप सरप्राइज हो गए कि बेहतरीन आइडिया है।
तो जहां पर आप क्या हो जाए, सरप्राइज हो जाए, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज, ये पेंटिंग कितना ब्यूटीफुल है, आप वंडर हो गए, तो ऐसे में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हरी आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो वो जॉय हो गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, इंजॉय कर रहा है, तो वह कर हुर्रे, है ना, आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद सेंटेंस में है अलास सी इज़ नो मोर, तो यहाँ पर दुख प्रकट हुआ, जहाँ पर भी अलास आ जाए तो आप समझ जाइए ये जो अलास है ये दुख को प्रकट करता है, इसलिए आपने कहा अलास ही इज़ नो मोर, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहते। यहाँ पर आप अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, तो जब भी स्ट्रांग दुख हो, स्ट्रांग खुशी हो, वंडर हो, सरप्राइज हो, तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, जो भी जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे ओ हो गया तो इसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा, है ना, आह के बाद मिलेगा, इसके बाद अलास हो गया, है ना, इसके बाद हुर्रा, इसके बाद मिलेगा हुर्रे के बाद भी मिलेगा, जैसा कि आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। तो ये सभी वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। इसके अलावा कुछ सेंटेंस होते हैं जो वॉट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वॉट अ पिक्चर, वॉट अ वंडरफुल आइडिया, है ना, तो ऐसे भी सेंटेंस जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में लिखा गया है कि सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन एर्डेंट विश, प्रेयर, कर्स, इट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है जब भी आप प्रेयर करें, जब भी आपको कोई आशीर्वाद दे, जब भी आपको एक श्राप दे, कर्स मतलब श्राप होता है, विश मतलब इच्छा आपकी कुछ है, तो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको कहने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, है ना, मतलब तुम्हारी जो उम्र हो वो बहुत लंबी हो। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर भी लगता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क बस देख कर ये नहीं समझ जाना है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जब भी एक्सक्लेमेशन ये मार्क आ जाए तो आप समझ जाइए कि या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ऐसे इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी जो है हेल्प करे, मदद करे, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ये सभी के सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, नोट दिए गए हैं, ध्यान रखिए। जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये दोनों फुल स्टॉप को शो करते हैं, मतलब ये हमेशा लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा किसको फॉलो करता है, क्वेश्चन मार्क को फॉलो करता है। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस ये किसको फॉलो करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क को, जैसा कि मैंने अभी बताया। नोट दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समटाइम्स ओनली द इंटरजेक्शन इज फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, है ना, इंटरजेक्शन जैसे कि मैंने अभी बताया, ओ आ और अलास, हुर्रा, ये सभी वर्ड्स भी इंटरजेक्शन के रूप में आते हैं, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क के रूप में यूज होते हैं। उम्मीद है कि ये आपका सेंटेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि आप इस सेंटेंस को रीड करिए। सेंटेंस में क्या कहा है, कह रहा है रीड दिस सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई दियर टाइप, और इसके टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है आवर फैमिली इज नॉट गोइंग ऑन वेकेशन दिस ईयर। देखिए यहाँ पे नॉट आया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि सेंटेंस जो है ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर है या तो आप निगेटिव सेंटेंस लिख दीजिए या तो असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। तो आप यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस लिख दीजिए, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। इसके बाद है डिड यू वॉच। देखिए क्वेश्चन मार्क आया है तो आप आराम से पता कर सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है विंटर इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। ये सिंपल सेंटेंस है, देखिए फुल स्टॉप से भी कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ओके। वेयर इज द हाउस ऑफ असेंबली लोकेटेड, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गेट आउट ऑफ माई रूम, तो यहाँ पर या तो ऑर्डर दिया गया होगा या कमांड दिया गया होगा, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्वाइट डाउन इन द बैक ऑफ द बस, मतलब चुपचाप बैठ जाओ बस में। तो अब ने बताइए जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है या तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है या तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। तो ये क्वाइट डाउन इन द बैक ऑफ द बस, मतलब बस में जो है शांति व्यवस्था बना के बैठो। तो ये ऑर्डर दिया गया, तो इसीलिए जब ऑर्डर दिया जाएगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, मे यू गो टू हेल। अब देखिए हेल में जाने के लिए कह रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अलास दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद क्या है, माई सिस्टर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद है हु इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। चलिए एक्सरसाइज नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर बी पर आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पंक्चुएशन मार्क गलत है। पंक्चुएशन मार्क क्या है, गलत है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये गलत है, फुल स्टॉप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क सब गलत है, आपको सही करना है। उसके बाद आल्सो स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस द ब्लैंक्स, उसके बाद इस ब्लैंक में आपको बताना है ये कौन सा सेंटेंस है। क्लियर है। तो चलिए पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर द रिवर इज राइजिंग, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो बॉक्स में हमको सही फिलअप करना है। तो और ये सेंटेंस कैसा बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया, तो यहाँ पे लिख देंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे फुल स्टॉप पहले से ही दे रखा है तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद है यू लाइक मैक्सिकन फूड डोंट यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है और ये हो जाएगा। ऐसे तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन आप इसको इंट्रोगेटिव भी लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा और ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इज इट स्नोविंग आउटसाइड, फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये पूछा जा रहा है क्या बाहर में स्नोविंग हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या है, मीट मी एट द टाउन स्क्वायर, फुल स्टॉप होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लीज, देखिए प्लीज आ गया, मतलब प्लीज आ गया, इसका मतलब फुल स्टॉप होगा और ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। लिव वॉट यू आर डूइंग एंड कम सेलिब्रेट विथ अस, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इंपेरेटिव सेंटेंस आप लिख देंगे। आई कांट वेट फॉर द पार्टी, ये आपका फुल स्टॉप होगा और ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, प्लीज, देखिए प्लीज आ गया, मतलब फुल स्टॉप करेंगे और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर सी आपको देखना है, लिखा है कि राइट टू सेंटेंस ऑफ ईच दीज काइंड्स। अब या तो आपके अपने बुक में भी जहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, दो सेंटेंस, जैसे यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, देखिए यहाँ पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, ये यही दो ठो सेंटेंस उठाकर लिख दीजिए। यू आर एन इंजीनियर और द कैट इज स्लीपिंग ऑन कोच, या फिर आपके मन में जो भी दो सिंपल सेंटेंस है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो लिख दे लीजिए। ठीक है, तो आप एक लिख लीजिए, ही इज एन एडवाइजर, या फिर डॉक्टर लिख लीजिए, और दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है, नॉट लगा देना है, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए
ही इज नॉट अ डॉक्टर। और दूसरा सेंटेंस आप लिख लीजिए, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो भी कर्स का। तो इसमें लिख लेंगे आप, मे यू डाई, पहला सेंटेंस, मे यू डाई। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, गो अवे एंड नेवर रिटर्न, मतलब चले जाओ, दोबारा लौट के वापस मत आना। मे योर लाइफ बी फील्ड विथ सॉरो। तो इस तरीके से सेंटेंस लिख सकते हैं। एक छोटा सेंटेंस लिख लीजिए, डोंट यू डेयर टच दैट, ऐसा लिख सकते हैं कि डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर टच दैट, टच दैट। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप बहुत लिख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, आई कैंट बिलीव वी फाइनली मेड इट, हुर्रे वी वॉन, ओह दैट्स एक्सीलेंट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, वाओ वी वॉन द लॉटरी। तो बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो एक लिख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। ठीक है, और लिख सकते हैं, हुर्रे, हुर्रे वी वॉन, वी वॉन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेंटेंसेस। इसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा।